अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान। पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये मेरा वीडियो है। इस वीडियो के जरिए मैं आपका जो एक सवाल है जिस पर जो बहुत बहुत से लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, तो 2-3 टॉपिक्स मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब के अलावा हम जो इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम का भी हमारा अकाउंट है, उस पर हम रील्स जो है 1 मिनट के शॉर्ट पर जो है इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी करते हैं। तो वो उसका अकाउंट मैं सामने दे दूंगा, और उस अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। सामने लोगो और नेम इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस जो है हमारा जो लोगो अभी यूट्यूब का है, वही वो लोगो है, उसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक है कि आपका ऐसा सवाल है कि प्रेफरेंसेस मुझे आ गए, यानी कि प्राधान्य क्रम जो है मुझे पवित्र पोर्टल पर आ गए, तो क्या मुझे जॉब लग गई, मैं ये समझू, मुझे प्रेफरेंसेस आ गए तो क्या मेरी जॉब पक्की है, ऐसा मैं समझ लूं। तो सबसे पहली चीज मैं सिस्टमैटिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि हर जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम्स ली जाती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम्स ली जाती है, यानी कि स्पर्धा परीक्षा, कोई भी एग्जाम के लिए, वैसे ही शिक्षक भर्ती के लिए, तो इनका जो है एक नियम होता है, एक इनका प्रोटोकॉल होता है। जैसा कि हमारे शिक्षक भर्ती में इसके लिए सबसे पहले टीईटी या कोई भी सीटीईटी सेंट्रल की जो है टीईटी या सीटीईटी पास होना जरूरी था। उन पास स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि टेट जो एग्जाम है, यानी कि ये अभियोग्यता चाचनी, इस पात्रता परीक्षा के बाद अभियोग्यता चाचनी उन्होंने रखी, ये ऐसा उनका एक प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पर कौन आएगा, जो ये पास थे। मैं समझाने की उसी टॉपिक पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं आपके सवाल का जवाब। तो यहां से जो है हमने टेट दिए, ये टेट दे देना। अगर दूसरी एग्जाम की बात अगर मैं करूं, किसी भी क्लास 3 की अगर मैं बात करूं, तो वहां ऐसा होता है कि भाई क्या आप ग्रेजुएट है तो आप ये फॉर्म भरिए तलाठी का, मिसाल के तौर पर तलाठी का उसने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, जैसा एग्जाम दिया वो वहां पर जो है उस मेरिट लिस्ट में, जैसा अगली बारी में उसका जो स्टेप होता है मेरिट लिस्ट होता है। लेकिन शिक्षक भर्ती में ये सिस्टम नहीं है। इस दौर के हिसाब से जो है सिस्टम जो है शिक्षक भर्ती का वो बदल चुका है। यहां अगर कोई कैंडिडेट दे देता है और उस स्टेट में उसको जो है एक कैंडिडेट है, कोई भी 130 उसको मार्क है, और वो कोई मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है वगैरह वगैरह, 130 मार्क यानी कि एक अच्छे मार्क्स उसने ले लिया, और ये मार्क लेकर वो यहाँ समाधान ही हो गया कि अब तो मैं समझो जो मेरिट 120 पर आएंगी, 125 पर आएंगी, मैं 130 पर आराम से लग जाता हूं। अब वो बोलते हैं कि इसके बाद में एक प्रोसेस है टेट के जो है एग्जाम देने के बाद में रजिस्ट्रेशन का। कहां पर? पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसने अगर यहां 130 लिया और ये रजिस्ट्रेशन फॉलो नहीं करा, यानी ये रजिस्ट्रेशन का नियम, नोंदनी, पवित्र पोर्टल पर नोंदनी, ये जो नियम जो है उसने फॉलो नहीं करा 130 लेकर भी, तो पहले सिस्टम में यहां से वो बाद हो जाएगा। अब जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, 130 लिया और रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, यानी पवित्र पोर्टल में भी नोंदनी कर दिया, उसको 125 मार्क है, और उसने यहां जाकर जो है प्रेफरन्सेस लॉक नहीं किया, क्या नहीं किया? प्रेफरन्सेस लॉक नहीं किया, म्हणजे प्राधान्यक्रम जे आहे त्याला आलेले त्यांनी ते प्राधान्यक्रम नोंदविले नाही पोर्टलवर, म्हणजे लॉक केले नाही। XYZ जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा खासगी संस्था जे त्याला आलेले आहे त्याच्या लॉगिनवर जे आपले प्रेफरन्सेस, प्राधान्यक्रम, पसंतीक्रम येत असतात। ओके, या लॉगिनवर आल्यानंतर त्याने ते लॉक केले नाही, तर याचा अर्थ असा होते की त्याला त्या म्हणजे जे आलेले प्राधान्यक्रम, पसंतीक्रम यापैकी त्याला गरज नाही कोणत्याही, म्हणजे या जॉबची किंवा या म्हणजे शिक्षकाच्या नौकरीची त्याला गरज नाही, ऐसा त्याचा अर्थ होते। ये मतलब ऐसा है कि आपने ये लॉक नहीं करे, आपको 130 मार्क है लेकिन आपको नौकरी की जरूरत है, ये यहाँ लॉक नहीं कर रहे, और आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में आपका पवित्र पोर्टल आगे क्या बता रहा है कि इस कैंडिडेट ने एक भी प्रेफरेंसेस लॉक नहीं किया, जो कि इसका एक नियम है। उसको प्रेफरेंसेस हमने 30 दिए थे, 10 दिए थे, 20 दिए थे, 5 दिए थे, जो भी दिए थे एक्स वाले, उसको समझो सब मिलाकर 30 कोई उर्दू मीडियम वाले को प्रेफरेंसेस आए। अब ये प्रोटोकॉल का ये सिस्टम है, जो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि ये लॉक जो सिस्टम है, अब जब तुम अगला टप्पा जो लॉक करने वाले हैं, अगला चीज जो तुम्हारे सामने आने वाली है, वो है पसंतीकरण लॉक करने की। अब यहां पर बताने की कोशिश करूंगा मैं, तुम्हारे सवाल का जवाब यहां पर है कि अगर मुझे पसंतीकरण आ गए तो क्या मैं जॉब के लिए, मेरी जॉब फिक्स है क्या? तो मेरा जवाब है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक उस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। टैट देने वाला उसी वक्त टैट देगा जब वो टीईटी या सीटीईटी पास होगा। उसके बाद में शिक्षक भर्ती के उस टप्पे में टेट देने वाला कितने भी मार्क ले लो, अगर वो पवित्र पोर्टल पर नोंदनी नहीं करता है तो भी वो बात है, 130 लेकर भी, 130 लेकर वो नोंदनी करता है, नोंदनी करने के बाद में भी उस पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी पसंती क्रम को लॉक नहीं करता है, तो भी उस प्रक्रिया से वो बात है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि पसंती क्रम भी ये एक उस प्रोटोकॉल का, उस शिक्षक भर्ती का हिस्सा है। इन द सेंस अगर मैं दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, मैंने तलाठी की मिसाल दिया, तलाठी की मिसाल के जो है एग्जाम के लिए, या कोई ग्राम सेवक की, या कोई सिपाही की, या कोई सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, कोई विभाग की, अभी बहुत से विभागों की परीक्षा हुई, यहां पर एनी ग्रेजुएट बोलकर कोई फॉर्म भर देता है, वो एग्जाम देता है, और एग्जाम देने के बाद में अगली जो है सीधी जो है एक आंसर की आती है और मेरिट लिस्ट लगती है, फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है,
एक संभावित जो है उत्तर तालिका आती है, फिर फाइनल उत्तर तालिका और फिर मेरिट लिस्ट लगती है और यहाँ से उसका सिलेक्शन होकर वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन शिक्षक भर्ती के मामले में ये चीज नहीं है। अब तुमने जो है यहाँ पर, तुमको मैं ये बार बार बोल रहा कि ऐसा मुझसे सवाल मत पूछो। यहाँ पर जो है प्रेफरेंसेस XYZ किसी ने लॉक कर दिया, उसको 30 आए, ये तुम्हारे दिल पर है। ये 30 में से तुमको कितने चाहिए? भाई मुझे मार्क्स ज्यादा है और ये जो 30 है, ये 30 में से मुझे 10 ऐसे लग रहे हैं कि भाई मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं वो नहीं डालूंगा और 20 डाल दूंगा। 20 प्रेफरेंसेस मैंने डाल दिया, ठीक है। तो 20 प्रेफरेंसेस डालना मतलब उसका लॉक करना है, या एक भी प्रेफरेंस पसंदी क्रम उसने लॉक कर दिया, एक भी करा, तो भी उस पोर्टल का हिस्सा है, यानी कि उसको नौकरी की जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। अब तुम ऐसा बोल रहे कि प्रेफरेंसेस आ गया मतलब मुझे नौकरी मिल गई क्या? इन प्रेफरेंसेस में जो अगला टप्पा है प्रेफरेंसेस लॉक करने के बाद में मेरिट लिस्ट का जो टप्पा है, अंतिम निवड यादी का जो टप्पा है, यहां तय करेगा तुम्हारा कि तुम एक तो सिलेक्टेड, जैसा कि जो लिस्ट आएगी वो सिलेक्ट या रिजेक्ट, दो चीजें होती है मेरिट लिस्ट के अंदर। तो पवित्र पोर्टल के अंदर जब तुम लॉक करेंगे प्रेफरेंसेस, तो ये तुम्हारे दिल पर रहेगा। अब मिसाल के तौर पर किसी ने उसके जो है अपने जो है मर्जी से यहां पर सिर्फ 5 प्रेफरेंसेस लॉक करा, जबकि उसको जो है 15 आए थे। तो ये कोई उसके लिए शर्त नहीं कि भाई हमने तुमको 15 दिए, तुम 15 ही लॉक करो। अवेलेबल ज्यादा हुए, मैं कम करना चाहता, ये मेरी मत। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा आज के दौर में, क्योंकि भर्ती ही 10-10 साल के बाद एक बार हो रही है शिक्षक भर्ती। तो उसने 5 किया, उसमें से उसको कोई एक मिल गया तो ठीक, और उसमें से उसको कोई नहीं मिला मतलब वो भर्ती से आउट हो गया, यानी कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। अब जो दूसरी बात है कि भाई ऐसा बोल रहे कि कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में इन लोग को, जैसा अगर कोई ओपन वाले को, मिसाल के तौर पर ओपन वाले को वैकेंसी कितने हैं 15 टोटल, समझो टोटल उर्दू मीडियम के वैकेंसीज आए 1500 मिसाल के तौर पर, और उसमें से वैकेंसीज इनको आए ओपन वाले को 40 या 30, ठीक है। ये 30 सब ओपन वालों को दिखेंगे। मेरी इस बात को समझो, तुम बार बार सवाल एक ही मत पूछो मुझसे कमेंट में कि हमने क्या करना, हमारी तो 0 है। और मैं हर चीज से, हर एंगल से, हर बात से जो है मैं शॉर्ट्स के जरिए, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए, या फिर इस बड़े बड़े वीडियोस के जरिए हर चीज को परत दर परत खोलकर बता रहा हूं, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी चीज को समझने वाले को 1 से 2 बार बोलना बहुत जो है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार बताया जाए कोई भी पढ़े लिखे इंसान को, तो इस बात को समझो, बार बार वही चीज कमेंट मत करो। अब वो 30 जो वैकेंसी है वो हर ओपन वाले को दिखेगी। अब ओपन मतलब ये 30 में से भी समझो, ऐसा समझ लो महिला 30%, 30 या 9 जगह महिला, तो सब ओपन की महिला को वो दिख जाएंगे। फिर ऐसा करके जैसा 10 प्योर ओपन के आए, तो ये 10 प्योर ओपन के सबको दिखेंगे, सभी को दिखेंगे। अब ये जो 10 सिलेक्ट होंगे प्योर ओपन के, जिनके जैसा मार्क है, मिसाल के तौर पर 110 वाला लास्ट मिला प्योर ओपन का, एक मिसाल 130 से स्टार्ट हुआ और 110, तो ये 110 वाला जो लास्ट है वो 10वें नंबर वाले ओपन को दे देंगे, और यहाँ ये लिस्ट हो जाएंगे 110 से नीचे वाले को वो नहीं लेगा टोटल मेरिट में। अब ये होंगे कन्वर्ट, कौन होंगे? बाकी के जो जगह है जो अवेलेबिलिटी नहीं होती है उर्दू मीडियम में, वो हो जाएंगे कन्वर्ट। अब कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में जो, अगर मैं 2017 का अगर रेफरेंस दूं यहाँ पर, कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में उन्हीं को जो है चांस मिला था जिन्होंने पहले प्रेफरेंसेस लॉक की थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आया वो सामने लॉक करो। अब अगर वो लॉक करता है और उसको कोई एक जिला, मिसाल के तौर पर उसको सांगली मिल जाता है, सांगली जेड उसको मिल गया, तो अब ये यहाँ से जो है बात हो चुका है पवित्र पोर्टल से, वो कोई भी हो, वो कन्वर्टेड टू ओपन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कन्वर्टेड टू ओपन के लिए जो एक बार वो सिलेक्ट हो गया वो नहीं है। अब जो तुम में से नहीं लगा वो कन्वर्टेड टू ओपन के लिए एलिजिबल होगा, और जहां जहां पर भी जो भी कास्ट अवेलेबल उर्दू मीडियम में नहीं होती है, जिसमें माजी सैनिक है वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो जाती है कन्वर्ट, और ये लगता है बाद में राउंड, उसको अर्सा लगता है 2-3 महीने का, नियर अबाउट 2-3 महीने का। तो पाठ पूरा करने के बाद हमको पता चल जाता है कि वो कब करने वाले हैं। तो ये चीजें, तो इसमें मेरा मेन जो थीम था वो मैंने समझाने की कोशिश किया। कोई भी मीडियम वाले के लिए यही चीज लागू होती है कि पवित्र पोर्टल पर मुझे प्रेफरेंसेस आगे मतलब मेरी जॉब जो है पक्की है क्या? ऐसा नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि वो हमारा जो उस लिस्ट में नाम आया है, तो भी हम बोल सकते हैं कि अब हमको जो है जॉब मिली है। प्रेफरेंसेस मतलब प्रेफरेंस जो प्राधान्य क्रम है कि आप प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस इज द प्रोटोकॉल सिस्टम ऑफ पवित्र पोर्टल, यानी कि प्रोटोकॉल है उसका एक हिस्सा है। तो 4 से 5 स्टेप से होते हुए जाने के बाद ही अंतिम निवड यादी जब लगेगी, तब अंतिम निवड यादी में नाम आने के लिए उसको लॉक करने होंगे प्रेफरेंसेस। तो ये इसलिए प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। अब तुम उसके लिए एलिजिबल है, सीधी सी बात है, जब तुम्हारे कास्ट की जगह रहेंगी, तुम्हारे कैटेगरी की जगह रहेंगी, तो तुम तो उसमें लगने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। प्रेफरेंसेस आ जाना मतलब ये तो मतलब अच्छी ही बात है, लेकिन ऐसा इसका मतलब पता नहीं कि जैसा भाई कोई ओपन वाले को ऐसा समझ लो 5 प्रेफरेंसेस आए, उसने 5 की 5 लॉक कर दिया। अब इसमें से उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि 5 जो है उसके मार्क्स थे, ऊपर वाले जो थे 5 लोग उनको दे दिए, और उसका नंबर था 6, तो उसको नहीं मिली। तो ये चीज रहती है। ऐसा हम 100% नहीं बोल सकते। हाँ, प्रेफरेंसेस ज्यादा आए तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, कि भाई उसको आ रहे हैं 50 प्रेफरेंसेस, तो 50 में से कहीं ना कहीं वो श्योरली लग जाता है, श्योरली। अब जिसको उर्दू मीडियम में कम से कम मार्क है और वो बोल रहा है कि जगह का मार्क है, तो अपने आसपास दिखी नहीं, अगर अपने आसपास दिख गई तो डाल देने का। और
बहुत दूर दिख रही है, कोकण में दिख रहा है, कहीं कोई पश्चिम महाराष्ट्र में दिख रहा है, कहीं खानदेश में दिख रहा है, तो वो चीज भी तुम उसको लॉक कर सकते हैं ताकि तुम कम मार्क पर भी लग सकते हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन डिपेंड्स करता है कि वैकेंसीज कितनी आती है। तो इस वीडियो के जरिए मैंने यही समझाने की कोशिश किया कि प्रेफरेंसेस लॉक करना ये एक अच्छी, ये सबसे मेन उसमें जो है हिस्सा है उसका। लेकिन लॉक करने से पहले मुझे मेरे लॉगिन पर प्रेफरेंसेस आ गए, मतलब इस चीज को मैंने पक्का पत्थर की लकीर समझ देना था। तो उसका जो अगला डब्बा है प्रेफरेंसेस आना, मतलब तुम उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन अगले डब्बे में जो मेरिट लिस्ट लगती है हर जिले की, तो उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। वीडियो कैसा लगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के इस वीडियो में बहुत से कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।